हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शाही मस्तानी साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पर हमने ये साड़ी ली है, ये 5 मीटर साड़ी है। तो यहाँ पर ये साड़ी को दोनों बॉर्डर अलग आ रही है। यहाँ पर ये बड़ी बॉर्डर आ रही है और ऊपर की साइड छोटी बॉर्डर। तो इसे हम शाही मस्तानी साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो यहाँ पर मेरे चैनल पर इससे पहले भी एक नौवारी साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो है, वो भी आपने बहुत ही उसे प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग यहाँ पर 1.5 मीटर लाइनिंग ली है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइनिंग क्रॉस में है, तो इसे हम यहाँ पर मेजरमेंट अभी डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें शाही मस्तानी साड़ी के लिए 2 मेजरमेंट लगते हैं। यहाँ पर सीट घेर का मेजरमेंट और कमर से लंबाई का। तो यहाँ पर हमारी कमर से लंबाई है 30 इंच और सीट घेर है हमारा 27 इंच। तो 27 इंच में हमें 3 से डिवाइड करना है और प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर हमारा 11 इंच इतना आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 11 इंच ऊपर की साइड और नीचे की साइड ऐसे दोनों में कमर का माप निकाल कर लिया है, सीट घेर और कमर का। तो इस तरह से ये 11 इंच है। तो अंदर की साइड हमें 2 इंच अंदर की साइड निशान लगा कर लेना है। ये 2 इंच है, तो इसे हमें अंदर 2 इंच अंदर की साइड करके यहाँ पर हमने जे आकार के लिए 2 इंच निशान लगाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 इंच का निशान है, अंदर की साइड लिया है और ये ऊपर से हमारा कमर का माप यहाँ पर निकलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये लाइन लगा कर लेनी है और यहाँ हमें ये हमारा जे आकार का निशान लगाकर यहाँ हमारे ये सीट घेर का पूरा माप आता है। तो यहाँ पर हमारी अभी हम इसके ऊपर पैंट की लंबाई डालेंगे। तो पैंट की लंबाई हमारी 30 इंच है। तो 30 इंच हमें यहाँ पर बराबर 30 इंच लेना है, इसमें हमें बढ़ाकर नहीं लेना है। हम नेफा पट्टी लगाने वाले हैं, तो उसमें हमें बराबर से वो कपड़ा हमारा बराबर हमारी जो लंबाई है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने बॉटम 6.5 इंच इतना लिया है, हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ी है। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम का निशान हो गया है। और यहाँ पे हमें जो हमारा सीट घेर का निशान है, यहाँ से हमें इस तरह से लाइन लगा कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये पॉइंट की पूरी मार्किंग हो जाती है। इसे हम अभी कट कर देंगे। तो यहाँ हमारा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, कम गिर रहा है, तो वहाँ पर हम ऐसे कपड़े को जॉइंट करके लेंगे। इस तरह से हमारी ये पॉइंट की कटिंग हो जाती है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कट को कटिंग करके लिया है और इसे हम जॉइंट करेंगे। अभी हम साड़ी के ऊपर कटिंग करेंगे। हमारी साड़ी इस तरह से आई है। तो यहाँ पर ये ब्लाउज़ हमारा रनिंग ब्लाउज़ नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज़ आया है, तो हमें इसे कट करके साइड में लेना है। तो अभी हम इसी से ब्लाउज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये जो साड़ी है, साड़ी के जो हम साड़ी पहनते हैं वो साइड से हमें साड़ी को 4 फोल्ड करके इस तरह से रखना है और पैंट को हमें सीधा इसके ऊपर रख के पैंट की कटिंग करनी है। पैंट को भी हमें डबल फोल्ड ही रखना है। इस तरह से आपको पैंट को ऐसे रख के यहाँ पर नीचे की साइड हाफ इंच ही ऊपर के तरफ हमें लाइनिंग को रखना है और ऐसे ही हमें यहाँ तक मार्क लगा कर लेने हैं। ऊपर की साइड हम एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़कर बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा है, तो ये अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में सीट जो हमारा कमर का माप रहता है वो साइड से हमें कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ना है। यहाँ पर मेरा 9 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, तो आपका कम आए तो भी वहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। 7 इंच भी आ जाए तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े के साथ ऐसे कटिंग करके यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड में रखेंगे और ये हमारे पैंट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग हो जाती है। यहाँ पर हमें पैंट को कैसे स्टिचिंग करना है ये देखेंगे। हमें लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर यहाँ पर सीधी सिलाई लगा कर लेना है। दोनों पैंट को सेम करके यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा अंदर की साइड हमें उल्टा रखा है और नीचे की साइड सीधी है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में सिलाई करके पूरा किया है। यहाँ पर ये तीनों साइड हमारी सिलाई हो गई है और ऊपर की साइड भी हमें
यहाँ पर कपड़े को इसे अंदर की तरफ करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा कर लेनी है। यहाँ पर यह हमने ऊपर के साइड भी एक सिलाई लगाकर पूरा किया है। तो हमारे ये 2 जे आकार है, वो दोनों साइड को हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हमें कपड़े को ऐसे सीधा रखना है और यहाँ पर हमारी जो जे आकार है वहाँ से हमें प्लेट लगाते जाना है। तो यहाँ पर हमें ये चुन्नटें लगाने के बाद आपको इजी जाने के लिए हम यहाँ पर पिन लगाकर सिक्योर करना है। यहाँ पर हमने पिन लगाकर ऐसे प्लेट लगाकर सेट किया है। आप इसके ऊपर प्रेस भी करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पिन लगाकर ले लीजिए और बाद में हम कपड़े को उल्टी साइड में यहाँ पर दोनों साइड में हमें इसके दोनों बाजुओं में हमें सिलाई लगाकर लेनी है। यहाँ पर जो हमारा जे आकार आ रहा है वहाँ पर हमें ऐसी सिलाई लगाकर लेनी है। यहाँ पर हमने दोनों साइड में सिलाई लगाकर रेडी किया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस करके ली है। तो यहाँ पर ये हमारी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके साइड में करेंगे। यहाँ पर हमने अभी ये दोनों पार्ट को इस तरह से सिलाई करके प्रेस करके रेडी किया है। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों पैंट के पार्ट रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पल्लू की कटिंग करके लेंगे। तो पल्लू के लिए हमारी जो ऊपर की साइड जो पल्लू का पार्ट आता है उसे हमें पिको करके लेना है। तो यहाँ पर हमने पल्लू को इस तरह से रखा है, जो बड़ी साइड है बॉर्डर की वो मेरी तरफ मैंने रखी है। तो वहाँ पर मैं पहले निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर हमें पल्लू के लिए माप कैसे निकालना है, तो हमारी जो कमर से पैर तक की लंबाई आ रही है 30 इंच, वहाँ तक हम वहाँ से ही हमें यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो हमारी 30 इंच लंबाई है, तो हमें 30 + 30 और उसमें 15 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो पूरा टोटल हमारा 75 इतना आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये जो हमारी बड़ी बॉर्डर है वो साइड से हमें इतना माप लेना है। तो ये हमारा या नीचे की साइड का ये माप हो गया है। तो ऊपर की साइड हमें कैसे डालना है ये देखेंगे। जो हमने 30 + 30 ऐसे 60 इंच ऐसा ऊपर की छोटी बॉर्डर है वहाँ से लिया है और टेप को हमने ऐसे सीधा तिरछा लगा के लेना है। और इस तरह से टेप को हमें तिरछा लगाया है, वहाँ पर ही चौक से निशान लगाना है और ऐसे ही हमारे पल्लू की हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ पर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पल्लू की ये कटिंग हो जाती है। पल्लू को हमें कैसे स्टिच करना है ये अभी हम देखेंगे। तो ये हमारा पैंट का जे आकार है, वहाँ पर हमें सिलाई के लिए आधा इंच मार्जिन छोड़कर जितना भी हमारा माप आ रहा है वैसे ही हमें चुन्नटें लगाकर पल्लू को रेडी करना है। तो ये हमारा नीचे का पार्ट है, तो इसे हमें ऐसे पल्लू को इस तरफ ऐसे रख के ऐसे ही चुन्नटें लगाते जाना है। तो बाद में हमें थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो भी हम चुन्नटें डाल सकते हैं, या थोड़ा कम गिर रहा है तो एक चुन्नट ऐसे निकाल कर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे हमें इस तरह से करके चुन्नटें लगा कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें पल्लू की ऐसी सिलाई करके यहाँ पर दोनों साइड में जो हम पार्ट जॉइंट करते हैं, ऊपर की साइड नेफा पट्टी और नीचे की साइड दूसरे पॉइंट का जो आकर जॉइंट करते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी मार्जिन छोड़कर यहाँ पर पल्लू को सिलाई लगा कर लेनी है। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट की सिलाई हो जाती है। इसे हम अभी साइड में रखेंगे और हम अभी यहाँ पर जो हमारी जिगजैग प्लेट रहती है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्रॉस में कपड़ा है आ रहा है, वो साइड से ही मैंने यहाँ पर 7 इंच पे ये निशान लगा कर लिया है। यहाँ पर मैंने साड़ी को सीधा ही रखा है, जो सीधी डिज़ाइन है वो हमारे तरफ ऊपर की साइड ही है। तो इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। 7 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पर छोड़ा है और हमें इस तरह से इसे जिगजैग करके हमें प्लेट को रखते जाना है। तो यहाँ पर हमें ऐसे प्लेट को ऐसी जिगजैग प्लेट लगाने के लिए बाद में हमें पिन भी लगा कर लेनी है। ऐसे ही एक एक प्लेट लगाकर हमें जिगजैग ऐसी प्लेट्स डालने के लिए पिन अप करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से
आप प्रेस भी करके ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो जल्दी में ऐसे प्लेट पूरे लगा कर ली है। थोड़ा आपको भी हार्ड जाएगा लेकिन प्रैक्टिस करने पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्लेट को भी एक के ऊपर एक रखने के लिए रखते समय यहाँ पर एक बात याद रखना है कि हमें 1/2 इंच ऐसे प्लेट्स ऐसे दूर दूर लगानी है। तो इस तरह से हमें ये साड़ी का जो जिगजैग लुक है शाही मस्तानी का, ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो पैंट की लंबाई है वो हमने 30 इंच इतनी है। तो ऐसे यहाँ पर हमें एक बार देखना है और हमारा एक्स्ट्रा कपड़े को हमें ऊपर फोल्ड करके यहाँ पर ये डिज़ाइन बना कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको कपड़ा कम गिर रहा है तो जो ऊपर की साइड हमारे जो लंबाई है उसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकल के आता है उसे आप जॉइंट करके यहाँ पर प्लेट्स बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट करके इसके ऊपर एक बार प्रेस करके लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी जिगजैग प्लेट बन जाती है। इस तरह से ये हमारा जो लंबाई का माप है वो वहाँ पे ही हमें पैंट को इसे जे आकार को लगाकर यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से पैंट को रखना है और यहाँ पर आप सीधे सीधे भी नीचे के साइड का निशान लगा सकते हैं या आप पैंट से भी ऐसे निशान लगा कर ले सकते हैं। यहाँ पर जे आकार तो कंपलसरी आपको निकाल कर लेना है। तो इस तरह इसी मार्क के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ये जो नीचे की साइड है आप सीधी भी रख सकते हैं। तो इसे हम अभी कट कर देंगे और यहाँ पर हमारी ये जिगजैग प्लेट रेडी हो जाती है। तो इसे हमें अभी ऐसे अच्छे से सेट करके रखना है क्योंकि बाद में ये प्लेट इधर उधर जाए तो बाद में आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो यहाँ पर हमें प्लेट के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर पूरा करना है। यहाँ पर आप अंदर की साइड एक एक टाका लगाकर ये प्लेट भी सिल सकते हैं। तो यहाँ हमें जो नीचे हमारे जो बैक साइड का कास्टा है वो भी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो अभी हम कास्टे की कटिंग करेंगे। कास्टा निकालने के लिए हमें ये जो हमने लंबाई ली है उसमें 7 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में लेना है और चौड़ाई में हमें जो लंबाई ली है उससे आधा करके 4 इंच एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं या उतना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो और भी कास्टा की ऐसी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बढ़ा कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ इस तरह से लेने के बाद ये जो नीचे की साइड हमारा कपड़ा कम आ रहा है वहाँ पे हमें जो आप देख सकते हैं बॉर्डर के अपोजिट साइड मैंने यहाँ पर ये राउंड में ऐसे निशान लगाना है। यहाँ पर हमें 4 इंच इतने ऐसे राउंड पे निशान लगा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये घेर बढ़ाने के लिए पैंट को थोड़ा सामने रख के लिया है। आप यहाँ पर लाइन के ऊपर भी रख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है तो थोड़ा बढ़ा कर लिया है। मेरा मकसद रहता है कि कस्टमर को एक्स्ट्रा कपड़ा जाए तो भी कुछ नहीं, यहाँ पर उनको थोड़ा अच्छे से फ्रीली डालने को आ जाए। तो यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इस तरह से हमें ये बैक साइड के कास्टा की कटिंग कर देनी है। आप चाहे तो कास्टा में और भी कम कपड़े में भी कास्टा बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कास्टा बनाकर देखेंगे तो बैक साइड में बहुत घेर आ जाएगा तो इससे भी अच्छा लुक आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये 2 पार्ट कास्टे के मिल जाते हैं। ये हमारा बैक साइड का कास्टा रेडी हो जाता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट के पार्ट और ये जिगजैग प्लेट रेडी हो गए। तो इसे हम अभी कैसे सिलना है देखेंगे। दोनों पैर के पार्ट को रखने के बाद जो सीधी साइड है वो पार्ट के ऊपर हमें जिगजैग प्लेट को इस तरह से रखना है और यहाँ पर ऐसी सिलाई लगा कर लेनी है। जे आकार से नीचे साइड तक हमें सिलाई डालनी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई हमने लगा कर ली है। अभी हम जो हमारा उल्टा पैर है वो साइड से हमें यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से रखना है और हमें खाली जे आकार के ऊपर ही इसकी सिलाई करके लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी जे आकार के ऊपर इसकी सिलाई कर देनी है और ये जो हमारी
जिगजैग प्लेट है, इसे हमें कैसे जॉइंट करना है ये देखेंगे। हमारा जो उल्टे साइड का पॉइंट है वहाँ पर हमें डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक मार्क लगा कर लेना है, और एक बार आप इसे ऐसे ही फोल्ड करके में इसका सेंटर निकालेंगे। तो आप चाहे तो टेप से भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से टेप को फोल्ड करके यहाँ पर इसका सेंटर निकाल कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा ऐसे निशान आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये कैसे कास्टा, सामने के कास्टा को कैसे, जो झिकझैक प्लेट है उसे कैसे लगाना है ये देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और जिगजैग प्लेट को यहाँ पर हमें ऐसे सेट करके रखने के बाद में इसके ऊपर एक सिलाई लगा कर लेने हैं। इस तरह से ये हमारी जिगजैग प्लेट की ऐसे लगाकर होने के बाद ये यहाँ पर ये अच्छे से सेट करके बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगाकर पूरा किया है। तो यहाँ हमारा ये तीनों पार्ट जॉइंट हो जाते हैं। अभी हम पल्लू को कैसे जॉइंट करना है देखेंगे। हमारे सीधे पैर के ऊपर हमें पल्लू को इस तरह से जे आकार के ऊपर हमें पल्लू को सीधी साइड ही रख के, ऐसे सीधे पैर के ऊपर पल्लू की सीधी साइड इस तरह से रख के यहाँ पर हमें थोड़ी मार्जिन छोड़कर पल्लू को इस तरह से पूरा करके ऐसे अच्छे से सिलाई करके लेनी है। यहाँ पर हमें सिलाई डालकर लेना है। तो यहाँ पर हमने पल्लू के ये साइड में दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाकर पूरा किया है, और पल्लू को भी हमने यहाँ पर पीको करके रेडी किया है। तो पल्लू को भी आप यहाँ पर अच्छे से ऐसे प्लेट्स लगाकर सेट करके भी रख सकते हैं। तो हमें पल्लू को कभी भी ऐसे क्रॉस में ही सेट करना है। शाही मस्तानी या बामनी साड़ी हो तो हमें क्रॉस में ही पल्लू की पट्टियाँ डालकर लेनी है। तो इस तरह से हमारे ये पल्लू भी जॉइंट हो जाता है। अभी हम देखेंगे कास्टा कैसे जॉइंट करना है। तो ये हमारा बैक साइड का कास्टा है। यहाँ पर आपको कपड़े को एक बार चेक करना है, इसकी सीधी साइड और उल्टी साइड ये देख के ही हमें कास्टा लगाना है, नहीं तो बाद में आपको निकालने के लिए ये एक काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो सीधी साइड है ऊपर की साइड है और उल्टी साइड अंदर की साइड है। तो इस तरह से हमने कास्टे को सेट करके जे आकार को सिलाई लगा कर लेना है, और नीचे के साइड दोनों साइड में हमें 7 इंच या 5 इंच ऐसे मार्जिन छोड़कर प्लेट्स हमें ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर प्लेट लगाकर लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों साइड में हमें सेम करना है। यहाँ पर ये दूसरी साइड भी हमें देख सकते हैं, इस तरह से प्लेट लगाकर यहाँ पर 7 इंच छोड़कर यहाँ हमने दोनों साइड सिलाई लगाकर रेडी किया है। अभी हम ये दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, और यहाँ हमें जो जे आकार है उसी तरफ हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड जे आकार की सिलाई होने के बाद जो हम पार्ट को इस तरह से मोड़ देंगे। यहाँ पर जो हमारा वी शेप आता है उसे हमें इस तरह से अच्छे से सेट करके लेना है। अंदर के कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके जो हमारा वी शेप आता है वहाँ पर हमें एक सिलाई लगाकर लेनी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर पूरा किया है। अभी हम यहाँ पर कपड़े को सीधा करके लेंगे। यहाँ पर साड़ी को हमें सीधा करके लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पीछे की साइड है। पीछे की साइड में जो कास्टा है उसे कैसे जॉइंट करना है ये अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें जो 2 कास्टे के पार्ट है उसे इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइंट करके लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा सीट घेर का माप आता है उसी से ही हमें यहाँ पर एक टिक लगा कर लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारा सीट घेर 11 इंच इतना आ रहा है, तो उसी के मेजरमेंट से हमें 11 इंच पर एक सिलाई लगा कर लेनी है। तो इस तरह से हमें जो हम पल्लू की प्लेट लगाते हैं वैसे ही हमें कास्टा के अंदर की साइड दोनों क्लॉथ को ऐसे पकड़कर दोनों साइड की प्लेट्स लगाकर इस तरह से हमें कास्टा को सेट करके यहाँ पर इसको अच्छे से सेंटर पॉइंट में सेंटर के साथ ऐसे रख के यहाँ पर एक सिलाई लगा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा कर ली है। आप देख सकते हैं हमारा
काष्ठा बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई होने के बाद ऊपर जो नेफा पट्टी है उसे हम अभी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर नेफा पट्टी जॉइंट करने के लिए मैंने साड़ी के बॉर्डर का ही यूज़ किया है। तो यहाँ नेफा पट्टी के लिए जो मेजरमेंट आ रहा है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी निकाल कर लेनी है। तो यहाँ पर आप नेफा पट्टी आपके हिसाब से लाइनिंग भी लगा कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई में जितनी कमर आ रही है उतनी और लंबाई में 3.5 इंच इतनी मैंने नेफा पट्टी ली है। तो यहाँ हमें जॉइंट करने के लिए पहले एक साइड के पार्ट को हमें फोल्ड करके लेना है और अंदर की साइड से हमें ऐसी सिलाई लगाकर बाद में हमें नेफा पट्टी को फोल्ड करके बाहर की साइड करना है। जो हमारी सीधी साइड है वहाँ पर हमें इसको फोल्ड करके लेना है। ऐसे हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगाकर रेडी करना है। यहाँ पर हमने नेफा पट्टी को रेडी किया है। यहाँ हमारी ये पूरी साड़ी की ये सिलाई हो जाती है। आपको भी यहाँ पर इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई है। आपको यहाँ पर वीडियो में ये इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई है ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से शाही मस्तानी की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। आपको इसका ये फाइनल लुक कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ हमें बाद में ये इसके ऊपर टाके लगाकर हाथ से ही हमें ये प्लेट को सिक्योर करना है। तो इस तरह से ये हमारी शाही मस्तानी का फाइनल लुक आता है। और यहाँ पर मैंने इसके लिए यहाँ एक सुंदर सा ब्लाउज़ भी रेडी किया है। ये हमारी बच्ची का फाइनल लुक आता है। और हाँ, आपको भी यहाँ पर ये शाही मस्तानी की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले